आपको बताना है वो जो टीजीटी भर्ती नियम क्यों बदलने वाले हैं देर सवेर। ये इसलिए क्योंकि हमने आपको परसों बताया था कि एक पिटीशन दायर हुई है हाई कोर्ट में, एक पिटिशनर है मोहित ठाकुर, और इन्होंने ये तर्क दिया है कि उनके पास जो है उनके पास जो डिग्री है उसके मुताबिक उनके पास 2 साल का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है और बीए पास है। वो तो जो एनसीटी की 2010 और 2011 की एक नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक वो एलिजिबल है, लेकिन हिमाचल सरकार के जो रूल्स हैं टीजीटी के उसमें उनको शामिल नहीं किया गया है। दूसरा उन्होंने किया था कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन हुई है जिसको 30 अक्टूबर 2023 एजुकेशन बोर्ड ने लास्ट डेट रखी थी, उस नोटिफिकेशन में टेट करने के लिए उनको एलिजिबल नहीं घोषित किया गया है, तो उनका जो राइट है वो उसमें मारा जा रहा है। तो इसीलिए 30 अक्टूबर की डेट के कारण ही ये मैटर ऑफ अर्जेंसी में आया और वेकेशन जज के सामने लगा। आज से हाई कोर्ट खुल गए हैं वेकेशन के बाद, तो अब इसमें राज्य सरकार से भी रिप्लाई मांगा था हाई कोर्ट ने, और आज ये केस हाई कोर्ट में लगना था। लगने के बाद की अपडेट अभी नहीं आई है, लेकिन जो राज्य सरकार ने इसमें रिप्लाई दिया है वो महत्वपूर्ण है। फिलहाल राज्य सरकार ने ये कहा है कि जहां तक पिटिशनर ने टेट की एलिजिबिलिटी को लेकर यानी कि खुद आवेदन करने को लेकर जो सवाल उठाए हैं, अगर इनको रोल नंबर जारी कर दिया जाए या इनको परमिशन दे दी जाए टेट में अप्लाई करने की, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट को लिख के दिया है। और जहां तक बात 6ठी से 8वीं में जो ये बीए प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन के डिप्लोमा की बात है, इस पर अभी राज्य सरकार साइलेंट है। शिक्षा विभाग ने अपने रिप्लाई में इस पर अभी साइलेंस रखी है, क्योंकि जो पिटिशनर है उसके पास टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी इमीडिएटली कोई रिस्क नहीं है उस तरह का कि ये केस जो है और बैच वाइज भर्तियों को उलझा दे। लेकिन एक बात जरूर है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जो जेबीटी वर्सेस बीएड केस अभी सेटल हुआ है जोधपुर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हिमाचल भी पार्टी था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में ने भी कैटेगोरिकली कहा है कि भर्ती नियमों के मामले में जो मैंडेट है वो एनसीटीई के पास है। इसीलिए अगर एनसीटीई ने कुछ अमेंडमेंट कर दी है तो उसको हिमाचल में लागू करना राज्य सरकार के लिए बाध्यता है। और इसीलिए अगर जो बीए प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा अगर वैलिड है तो हिमाचल में भी देर सवेर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस पे राज्य सरकार ने साइलेंस रखी है रिप्लाई में, शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में। लेकिन ये जरूर कहा है कि पिटिशनर को अगर टेट करने के लिए रोल नंबर जारी कर दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये अभी इतना ही है, लेकिन आगे का सिग्नल क्या है वो आप समझ सकते हैं। बात करें तो वो है वन मित्र भर्ती को लेकर। देखिए, वन मित्र भर्ती को लेकर क्योंकि 2061 पदों पर भर्ती होनी है, कैबिनेट से अप्रूवल हो गई है और अब सिर्फ इंतजार है पोस्टों का एडवर्टाइज होने का। फॉरेस्ट इसकी प्रोसेस में लगा हुआ है और फॉरेस्ट गार्ड अलग से भर्ती होने हैं, वन मित्र अलग से भर्ती होने हैं। फॉरेस्ट गार्ड तो फॉरेस्ट की अपनी एक सेट प्रक्रिया है, वन मित्र के लिए एसडीएम की कमेटी होगी। और शिमला में 314, मंडी में 309, धर्मशाला में 239, ये 3 बड़े जो सेगमेंट हैं जिनमें सबसे ज्यादा भर्ती है, बाकियों में कम है। और 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ भी इसमें पूरी करनी होगी। ये भी एक जो ग्राउंड भी इसमें बीच में होगा, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे ही, क्योंकि अभी चीजें फाइनलाइज हो रही हैं, जैसे ही फाइनल हो जाती हैं उसके बाद हम इसकी अपडेट आपके साथ, इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ साझा करेंगे कि जो ये शेड्यूल है वो किस तरह से और कब से फॉरेस्ट जो है वो लागू करने जा रहा है। पहले पूछना पड़ेगा, शास्त्री भर्ती में विवाद लगातार चल रहा है। एक तरफ जो शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया था कि ये जो प्रेजेंट रूल हैं इनको लॉ को एक बार फिर से वेटिंग के लिए भेज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय प्राध्यापक संघ है, इस संघ ने ये डिमांड की है राज्य सरकार से कि शास्त्री भर्ती के लिए केवल शास्त्री उपाधि धारक ही पात्र किए जाएं, बीए संस्कृत और एमए संस्कृत वगैरह उसमें ना लिया जाए। और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो सुधार किया जाना अपेक्षित है उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में विशेषाधिकारी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य, आचार्य इत्यादियों को शामिल किया जाए। उसके बाद सरकार इसमें फैसला ले और इसको इमीडिएट लागू ना करें। राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद के अध्यक्ष मनोज शैल और बेरोजगार शास्त्री संघ के अध्यक्ष आचार्य लेखराज शर्मा ने ये डिमांड की है। और अध्यक्ष जो हैं इनके संस्कृत महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के डॉक्टर मुकेश शर्मा, इनकी तरफ से ये डिमांड आई है। अब इसमें भर्ती को लेकर अभी चेंज तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर
राज्य सरकार इस बारे में क्या सोच रही है वो प्रतिक्रिया आने के बाद हम इसकी अपडेट आपको देंगे। जहां तक बात इसके बाद अगली है वो है सानन कमेटी की रिपोर्ट पर। हरियाणा में सीबीटी के बाद सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा था, वो भी लीक हो गया। तो आप ये कहिए कि ओएमआर ही लीक नहीं होता, सीबीटी भी लीक हो सकता है, ये पहली बात है। लेकिन इस चिंता के बीच दीपक सानन कमेटी की ने जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उनको एक नई डेडलाइन दी है कि वो दिवाली से पहले अपनी रिपोर्ट दे देंगे। और ये बात हालांकि हमने आपको पहले बताई भी थी, अखबार में छपी भी थी। और दिवाली से पहले रिपोर्ट आएगी तो आगे कितना टाइम लगेगा वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल अगली कैबिनेट या फिर मुख्यमंत्री की वापसी का इंतजार है। उसके बाद जो अगला सारा प्रोसेस शुरू होगा। जब तक दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक राज्य चयन आयोग में चाहे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाया हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाया हो, कोई ज्यादा प्रोग्रेस वहां हो नहीं सकती। और इसीलिए इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। लेटेस्ट डेडलाइन जो दी गई है वो दिवाली से पहले की दी गई है, नवंबर महीने में ही। हालांकि तब तक आ पाती है कि नहीं उसके लिए थोड़ा सा अभी और इंतजार करने की जरूरत है। अब